टीचिंग पढ़ाने से ज्यादा उसको अधिगमकर्ता के फीडबैक को जानना जरूरी है। तो इसमें आज फीडबैक स्टूडेंट की तरफ से आ रही है कि सारे अधिगमकर्ता एग्जामिनेशन के भय से, फियर ऑफ एग्जामिनेशन उनको है। तो ये एग्जामिनेशन के भय को मिनिमाइज करने के लिए जो बातें की गई, वो कहा गया कि जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं या बाहर से जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, ये उनको पता होता है। तो जब ये माइंड में ये बातें होती है कि बाहर से एक्सटर्नल आ रहे हैं हमारा असेसमेंट करने के लिए, जांच करने के लिए, तो वहां पे साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर कुछ दबाव बन जाती है। फिर बाहर से आएगा, कौन सा सवाल पूछेगा, कैसे जवाब देंगे, तो ध्यान देंगे इसी बात को। ये हमने कहा कि बच्चों के मस्तिष्क पे ये बात होती है कि बाहर से एक्सटर्नल आ रहे हैं, क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे हम, तो थोड़ा ये मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। इसी को मिनिमाइज करने के लिए एक संप्रदाय आई कि ऐसा हम करें कि सारा इंस्ट्रक्शन बोर्ड का ही होगा, अथॉरिटी का होगा, लेकिन वो असेसमेंट विद्यालय में किया जाएगा, स्कूल में किया जाएगा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। आज हमारा टॉपिक है आज का स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है SBA, शॉर्ट फॉर्म है ये, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो अब इसकी बात हम करेंगे। अभी हमने आपको बता दिया कि असेसमेंट क्या होती है, मैंने आपको बताया। तो इसी बात से यहां पे सारा प्रश्नों का जवाब है। कैसा असेसमेंट? वैसा आकलन जिसका आधार क्या होगा? स्कूल होगा, स्कूल सेंटर, स्कूल सेंटर होगी। ठीक है, तो हमने कहा यह आकलन जो आधारित होगा विद्यालय पर आधारित होगा। दूसरी बात हम जो कर रहे हैं, ये असेसमेंट है, इट वर्क्स ऑन फिलॉसफी। ये किस फिलॉसफी पे काम करता है? SBA। ये जो फिलॉसफी पे जो काम करती है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये फिलॉसफी जो काम करती है, ये फिलॉसफी यही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। ये फिलॉसफी पे काम करती है। तो अब आपको समझने में भी आसानी होगा। तो अब हमने बता दिया कि वैसा आकलन जो स्कूल आधारित होगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस जब भी आएगा तो उसमें रहेगा कि विद्यालय आधारित आकलन किया जाता है, विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, सरकार के द्वारा या बाहरी व्यक्तियों के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी यहां बात किया जाएगा स्कूल में ही किया जाएगा और स्कूल के शिक्षक के ही द्वारा किया जाएगा, जितने भी असेसमेंट के एस्पेक्ट्स होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी देखें कि जो हमारा SBA है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी थोड़ा सा देख लें हम लोग कि क्या बात है इसकी। सबसे पहले ये SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 1978 में हांगकांग में ये बात आई थी, शुरुआत हुई थी। और हांगकांग में जो बात आई, वहां पे केमिस्ट्री लैब में ये बातें, केमिस्ट्री लैब में वहां पे बातें हुई कि कैसे उसको असेसमेंट किया जाता है। यहां से शुरुआत हुआ और 2000 में ये पास्ट प्रपोजल हुआ हांगकांग में, पास्ट प्रपोजल। इस प्रपोजल में पास हुआ कि जो हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा वो कैसा होगा? चाइल्ड सेंट्रिक होगा, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होगा। ध्यान देना है। तो अब इसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि 2016 में इंडिया में बात आई लर्निंग आउटकम बेस्ड
लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग की बात आई। माने पहले से बात चल रही थी, लेकिन 2016 में थोड़ा सा ज्यादा फोकस हुआ। और इसी समय 2017-18 में एक प्रोफेसर इंदिरा प्रोफेसर है, जिनके द्वारा सर्वे किया गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे। ध्यान रखिएगा, मैं कहा कि एनसीईआरटी के द्वारा एक प्रोफेसर इंदिरा बहादुरी के द्वारा उन्होंने 17-18 में एक सर्वे किया गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे, जिसमें सैंपल उन्होंने 701 सैंपल को लिया। तो सैंपल में जो बातें निकल के आई कि ये जो लर्निंग आउटकम बेस्ड होगा, तो उसमें ये कहा गया कि जो कंटेंट से रिलेटेड पढ़ाई हो रही थी, कि केवल कंटेंट विषय वस्तु की पढ़ाई हो रही थी, तो उसको क्या किया गया, शिफ्ट फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा इसको, शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट टू कंपिटेंसी। ध्यान देना है यहां पे, यही सारी बातों का आपको आंसर मिल जाएगा कि कंटेंट से कंपिटेंसी की तरफ शिफ्ट किया गया, तब जाके लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग होगा। कहने का मतलब कि जो हम पढ़ाएं उससे कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए, परिणाम आना चाहिए। तो ये शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट टू कंपिटेंसी बेस्ड हुआ। तो वही आसपास में 2019 में MHRD ने एट नेशनल लेवल बात की स्कूल बेस्ड असेसमेंट की। तो ये मैंने आपको बताया कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में कैसे बातें निकल के आई। तो बात आती है कि 2019 में MHRD ने नेशनल लेवल पे ये बातें की कि हमारा जो आकलन होगा वो विद्यालय आधारित आकलन होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के मस्तिष्क में जो मानसिक दबाव है कि बाहर से एग्जामिनर आ रहे हैं, तो जो डर है वो खत्म हो जाएगा। चलो विद्यालय की है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी, ये हमने बात किया हिस्ट्री की। अब हम थोड़ी सी बात करें ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट की, इसकी थोड़ा सा हम कंसेप्ट की बात करेंगे। अवधारणा, इसमें कहां गया, अभी एक बात यहां से निकल के आई है कि क्या है, इट इज ए चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। बात वही आएगी, इट इज अ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, है ना, ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। और इसमें क्या होगा, जो हमारा इट इज एम्बेडेड इन स्कूल, और ये स्कूल में ही होगा, विद्यालय में ही होगा। नेक्स्ट बात क्या आई, जो हमने कहा कि लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग होगा। नेक्स्ट टाइम इसमें बात आई कि टू एम्पावर टीचर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनको क्या किया जाएगा, इंपावर करने की बात किया जा रहा है, उनको वेल ट्रेन करने की बात कही जा रही है। तब जाके विभिन्न पहलुओं, चाहे स्कॉलिस्ट होगा वो को-होलिस्टिक होगा, उसके विभिन्न पक्षों का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने देख लिया SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री देखा, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। अब हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ SBA। तो मैंने अभी कहा कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज ए चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। SBA is a child centric approach। ये ध्यान देना है that, ये एक बाल केंद्रित उपागम है। इसमें that involves collecting and examining, collecting, examining
examine and usage of evidences। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है कि हमारा स्कूल विद्यालय आधारित आकलन एक बाल केंद्रित उपागम है जिसमें संग्रह करना, एग्जामिन करना, जांच करना एंड एविडेंसेस को प्रयोग करना। अब ये एविडेंसेस किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने शुरू में ही कहा था यूजेज ऑफ एविडेंसेस बाय टीचर्स। और ये टीचर्स कहां के होंगे? स्कूल के ही होंगे। सबसे बड़ा बार बार हम बात वही बोल रहे हैं आपको, जो शिक्षक होंगे, जो आकलन करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, सब विद्यालय के ही होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो रूल्स होगा, वो फॉलो किसका करेंगे? बोर्ड का ही फॉलो करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, इन अदर वर्ड्स a school based assessment is a assessment कि विद्यालय आधारित आकलन एक आकलन है। अब कैसी आकलन है? इज अ असेसमेंट डन बाय टीचर्स। टीचर के द्वारा ही किया जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट ये रहेगा, एकदम ध्यान रखना है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज अ असेसमेंट डन बाय टीचर विच हेल्प्स टू मेक। यहां पे बात हो गई कि विद्यालय आधारित एक आकलन है जो शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, तो विच हेल्प्स टू मेक teaching learning makes learning relevant and meaningful। ये सबसे बड़ी बात हुई कि जो हमारा विद्यालय आधारित जो आकलन है वो शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, जो क्या होगा? सहायता करता है क्या? अधिगम, प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। कौन? विद्यालय आधारित आकलन, है ना? विद्यालय आधारित आकलन। कुछ अब हम इसके आगे देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी सम टेक्निक्स देखेंगे। कंक्लूजन वी कैन से कि आखिर विद्यालय आधारित आकलन में सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि आकलन विद्यालय में ही किया जाएगा और विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ही किया जाएगा विभिन्न पहलुओं में, चाहे वो विद्यालय विषय से संबंधित हो। तो जो हमने कहा कि शिफ्ट कंटेंट फ्रॉम कंपिटेंसी, तो उसमें ये बातें कही गई कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स कि कहने का मतलब कि केवल जो विषय से संबंधित जो आप पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे हैं उसी के आधार पर आप जो उसके व्यक्तित्व के बारे में कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये और सारे एरियाज को नेग्लेक्ट किया गया। इसी वजह से एमएचआरडी ने इसको नेशनल लेवल पे फोकस किया। तो हमने कहा कि विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय में होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? एसबीए जो हमारा विद्यालय आधारित आकलन है, इसमें हुआ क्या कि टीचर्स आर एम्पावर्ड। सबसे बड़ी बात यहां पे है कि टीचर को एम्पावर करने की बात है। टीचर्स आर एम्पावर्ड टू असेस द चाइल्ड। यहां पे हमने कहा, बार बार हम कह रहे हैं कि शिक्षकों को एम्पावर किया जाता है। तो कहने का मतलब अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात है कि टू डेवलप अ डायलॉग, टू, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टू डेवलप अ डायलॉग बिटवीन टीचर्स एंड
students for concerning for learning। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीटेट में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग। डायलॉग मतलब इसमें बात हुई कि जो हमारा वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा, डिस्कशन विथ पीपल डिफरेंट ओपिनियन, लोगों के साथ, अधिगमकर्ताओं के साथ वाद विवाद जो होगा वो विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच होगा। विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे, उसमें वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा, दैट इज डायलॉग। तो यहां पे यही बात कहा गया कि टीचर्स को इस तरह से इंपावर्ड किया जाए कि वो बच्चों को जांच करे, और उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को डायलॉग डेवलप करना होगा। टू डेवलप या इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग, इनिशिएट। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को डायलॉग विकसित करना होगा कि जब शिक्षक और छात्र कोई भी प्रकरण पे डिस्कशन हो, वाद विवाद हो, तो बच्चों के द्वारा भी विचार आएंगे। विभिन्न बच्चों, जितने भी क्लासरूम में बच्चे हैं, सबके द्वारा अपना अपना ओपिनियन आएगा, और फिर अंत में शिक्षकों के द्वारा वो जनरलाइज करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद अनाउंस किया जाएगा कि इसका आंसर यही है, हम लोग सारांश तक यही पहुंचे। तो यहां पे अब हम लोग आगे जो बात करेंगे कि आखिर सम असेसमेंट टेक्निक्स हैं, सम असेसमेंट टेक्निक्स, कि कुछ जो हमारा क्या है, तकनीक है, वो तकनीक कौन है जो हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, टूल्स एंड टेक्निक। तो सेम यहां भी वही है, जैसे कि टेक्निक्स कौन कौन होगी, इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अवलोकन, है ना, उसके बाद आपका कम्युनिटी रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और इसमें बात है कि आपको पोर्टफोलियो है, रूब्रिक, ये सारी जो असेसमेंट टेक्निक्स हैं, ये हम लोग विद्यालय आधारित आकलन में प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हमने सारांश से ही बतलाया कि विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय में होगी और विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा संपन्न होगा। तो आप लोग सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछेगा वहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो आकलन होगा वो विद्यालय, तो ऑप्शंस में रहेगा सरकार के द्वारा, विभिन्न अथॉरिटी के द्वारा या बाहर लोगों के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे। तो विद्यालय आधारित आकलन में जब भी हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के तकनीक हैं, पहला साक्षात्कार, जो अधिगमकर्ता से शिक्षक जो है साक्षात्कार लेंगे, अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा। अवलोकन में अधिगमकर्ता के विभिन्न व्यवहारों को, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम के बाहर हो, उसके व्यवहारों को, गतिविधियों को आकलन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। फिर एक कम्युनिटी रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो हमने पहले ही कहा था कि संचयी अभिलेख में विद्यालय में जब वो बालक प्रवेश करता है, एंट्री किया, और पूरा पढ़ने के बाद जब विद्यालय को छोड़ता है, तब तक पूरी सूचना इसमें रहेगा संचयी अभिलेख में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हमने कहा है कि इसमें केवल शैक्षिक विकास से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। और ये दोनों पोर्टफोलियो और रूब्रिक में, ये रूब्रिक ये स्कोरिंग टाइप का, मापन के, अंकन के लिए है, लेकिन ये दोनों थोड़ा विशेष टर्म है, इसके बारे में हम लोग आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो पोर्टफोलियो, ये रूब्रिक, दोनों यही है कि अधिगमकर्ता के बारे में होल पर्सनालिटी, चाहे वो विद्यालय से संबंधित हो या विद्यालय से बाहर हो, पूरा इसमें वर्णन होता है। धन्यवाद।